हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। स्वागत है आपका 444 कर्ली टैरो की एक और पिकाकार रीडिंग में। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई नो जब मैं रीडिंग कर रही हूँ रिलीज़ उस टाइम पे अभी गणेश चतुर्थी आने में अभी 4-5 दिन हैं, बट डजेंट मैटर। गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहे, ये मैं हमेशा मैनिफेस्ट करती रहूँगी। तो बप्पा जो हैं वो हमेशा जाने जाते हैं गुड लक के लिए, तो इस बार जब वो आ रहे हैं और आपकी लाइफ में गुड लक ना लेके आए, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। सो आज की पिकाकार रीडिंग से हम जानेंगे कि अब इस गणेश चतुर्थी से नेक्स्ट गणेश चतुर्थी तक मतलब आने वाले 1 ईयर में कौन से एरिया ऑफ योर लाइफ में एक गुड लक एनर्जी वो लेके आ रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस हट रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो सब हम आज इस पिकाकार रीडिंग में कवर करेंगे। तो हमेशा की तरह यहाँ पे 3 पाइल्स हैं आपके सामने इन शेप ऑफ वेरी ब्यूटीफुल गणपति इमेजेस। तो जो भी इमेज सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यू कैन सेलेक्ट दैट एज ए पाइल। अगर आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर चुके हैं, हम 1 के साथ रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। 2 और 3 के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी यहाँ पे फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है, बात करें कौन सी एरिया एंड सेक्टर ऑफ योर लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा एक गुड लक का एहसास होने वाला है। दैट इज़ मोस्ट प्रॉबेबली इन योर नॉलेज, इन योर स्किल, इन योर रिस्पेक्ट, इन योर क्रिएटिविटी एंड अवेयरनेस। तो दिमाग बहुत ज़्यादा खुल रहा है, सोच समझ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लाइफ में। यू आर एक्चुअली गेटिंग द आइडिया किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, क्योंकि यू नो लेट्स फेस इट ऑल, हम कभी का सर्टेन सिचुएशंस में हमें ढंग से रिएक्ट नहीं करना आता या सर्टेन तरीके से एक्शन लेना नहीं आता, जिसका कहीं ना कहीं हमें कभी कभार नुकसान हो जाता है। या तो हम किसी कमी में रह जाते हैं, लोग हमें जज कर लेते हैं, या ABC फैक्टर्स की वजह से हम कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में फंस जाते हैं। बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ गुड लक के साथ आपको गणपति यहाँ पे बहुत सारा एक विजडम दे रहे हैं कि यू गेट द आइडिया कि कैसे किसी सर्टेन सिचुएशन में वर्कआउट करना है, कैसे चीज़ों को बात करनी है, क्या तरीका है। यू आर गेटिंग दैट वाइज नॉलेज फॉर योर सेल्फ। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, आपको यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है जो वो बार बार आया, तो दैट मीन्स डबल द नॉलेज। आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट से भी। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होना चाहते हैं यूनिवर्स से, ऊपर वाले से, उनको भी बहुत ज़्यादा एक बेटर कनेक्शन, एक क्लियर साइंस यूनिवर्स से मिलेंगे टू फर्दर ग्रो इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल। मुझे यहाँ पे जो आप लोगों के लिए कार्ड्स में काफ़ी स्ट्रॉन्गली यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो वो ये दिख रहा है कि यू गाइज आर समवॉट, आप एक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल पा रहे हो। द सिचुएशन दैट वॉज नॉट सर्विंग यू वेल, आप किसी चीज़ में अटके हुए थे, फंसे हुए थे, एंड यू फेल्ट लाइक कि यू नो क्या एक सही तरीका है कि मैं इस चीज़ से वॉकआउट कर जाऊँ विदाउट एनी ब्लेम गेम्स, विदाउट एनी ट्रॉमा, विदाउट एनी हार्ट एक, विदाउट एनी पेन्स, या फिर विदाउट क्रिएटिंग एनी ड्रामा। सो यू आर गेटिंग दैट प्रॉपर आइडिया, यू आर गेटिंग दैट प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, विजन, माइंडसेट, पर्सपेक्टिव, कुछ भी लगा लो, कि आप उस सिचुएशन से वॉकआउट करो और आप कुछ नया खुद का स्टार्ट कर पा रहे हो। यू आर गोइंग टूवर्ड्स समथिंग दैट यू लाइक, दैट सर्व्स योर सोल, दैट सर्व्स योर पर्पस, और उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। क्योंकि देखिए आपका जो दिमाग है, आपका जो एक दिमाग की लिमिटेशंस होती हैं, एक जो ऑन द रियली फिजिकल वर्ल्ड, वो कहीं ना कहीं ओपन अप हो रही है, क्योंकि ये गुड लक ही आपके लिए ऐसा आया है कि इट इज़ वाइडनिंग द हॉराइजन्स फॉर यू। ओके, आपका हर एस्पेक्ट से वाइडन हो रहा है हॉराइजन, सोच समझ की शक्ति, टू क्रिएट द थिंग्स, टू मैनिफेस्ट द ब्यूटिफुल रियलिटी फॉर योर सेल्फ। जिस वजह से द थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू, जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, वो बहुत साइलेंट लाइफ से वर्कआउट हो रही है चीज़ें, और जो चीज़ें जिनके लिए आप पैशनेट हो, ऑटोमेटिकली उनके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी हो रही है, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप इंजॉय करते हुए अपने लिए बेस्ट बेनिफिट्स निकाल रहे हो। सो द ब्लेसिंग इज कि द थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू वो जा रही हैं, द थिंग्स यू आर एक्साइटेड अबाउट वो आ रही हैं, एंड वो आने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा खुशी और सक्सेस भी देती जा रही हैं। सो पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ बप्पा से कि ये एनर्जी जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आए। उसके लिए आपने मुझे ऑरेंज कलर का हार्ट इमोजी नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है।
टिल देन टेक केयर एंड नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय गाइस। हेलो पायल नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पे सेकेंड इमेज को चूज़ किया है, बात करें क्या गुड लक आ रहा है आप लोगों के लिए। सो बेसिकली आपके लिए जो गणपति बप्पा है ना वो टाइम लेके आ रहे हैं, ठीक है। आप यू वर ऑन द वर्ज ऑफ डिसाइडिंग समथिंग, आपको कुछ डिसाइड करना था, एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लाइफ में बनाना था एंड यू वर नॉट प्रिपेयर्ड टू मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आपको पता है इस डिसीजन के क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, क्या मुझे आपको पता भी है कि आपको ये चैप्टर नया स्टार्ट करना ही है, बिकॉज ये नया चैप्टर स्टार्ट करके ही आपकी लाइफ में ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है। बट यू नो समटाइम्स इट इज़ जस्ट दैट कि वी आर नॉट ओपन टू लेट इट गो वेरी ईजिली। हमारा ये चाहे एक रिलेशनशिप हो, हमें पता है इट इज़ नॉट सर्विंग अस, हमें नेक्स्ट रिलेशनशिप में मूव करना चाहिए जहाँ पे सामने वाला हमें ज़्यादा खुश रखेगा, या हमें एक नई जॉब की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे पैकेज अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, बट वी आर नॉट रेडी टू लीव द एग्जिस्टिंग प्लेस। तो यू नो कि आपको ये लीव करना ही करना है, आपको ये चीज़ छोड़ के जाना ही जाना है, बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो गणपति बप्पा बेसिकली आपके लिए वो थोड़ा सा और टाइम लेके आ रहे हैं, वो और ग्रेस पीरियड लेके आ रहे हैं जहाँ पे इट बिकम्स ईजियर फॉर यू कि आप न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके और पुरानी चीज़ों को लेट गो कर सके। तो अगर एकदम करंट से एक शॉक लगा है कि यू नो अभी मुझे डिसीजन बनाना ही बनाना है आर या पार का, तो गणपति बप्पा इज सेइंग यू कि एकदम डिसीजंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू नीड सम टाइम कि आप एडजस्ट कर सको न्यू रियलिटी के साथ, नई चीज़ों के साथ, तो यू आर गोइंग टू डू दैट बिकॉज मैं तुम्हें वो टाइम प्रोवाइड करूँगा। मतलब बेसिकली टाइम मशीन आपके लिए है ना, जो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं बप्पा आपके लिए, वो स्पेस, वो पीरियड लेके आ रहे हैं वेयर इट बिकम्स ईजियर फॉर यू कि आप नए एनवायरनमेंट में, नए पर्सन के साथ, नया कल्चर, नई सिचुएशन में ईजिली अपने आप को ढाल सको। और जो पुरानी चीज़ें जिन्हें छोड़ने में हिम्मत लग रही थी या डर लग रहा था या कुछ भी आपकी हेजिटेशंस थी, आप उनको धीरे धीरे रिलीज़ करो। मतलब एकदम से वो एक झटके वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही कुशन लगा के कंफर्ट के साथ आपसे कुछ चीज़ें चैप्टर क्लोज करवाए जा रहे हैं और कुछ चैप्टर नए ओपन करवाए जा रहे हैं एंड यू एक्चुअली रियली नीड इट। आपको पता है कि ऑब्वियसली ये नया चैप्टर मेरी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक ऑलमोस्ट 80 to 85% माई ऑडियंस जो इसको करंटली सुन रही है उनको पता है कि ये नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, बट दे वर जस्ट नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ द एग्जिस्टिंग चैप्टर। उनको जो करंटली चल रहा है उसको अभी छोड़ने में, गुड बाय कहने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो बप्पा का यही गुड लक है कि वो आपके लिए सब प्रोसेस इजी कर रहे हैं। सो उस वजह से होगा क्या, यू विल बी मोर टफ गोइंग अहेड। आपको पता है कि अपने चैप्टर में फुली फोकस करके चीज़ें आगे करनी है, तो आप उसको बहुत ही जज्बात के साथ करोगे और आप उसको मन से पसंद भी करोगे और आपकी उसकी तरफ अटेंशन फोकस भी सबसे ज़्यादा रहेगी एंड यू विल स्टे वेरी स्ट्रॉन्ग। कल को डिस्ट्रैक्शंस आपको नहीं होंगी क्योंकि you know it happens sometimes. I'm just giving an example again, you know, for example आप बहुत बड़े फूडी हैं, ठीक है, आप बहुत बड़े फूडी हैं और आपको एकदम से कहा कल से बिल्कुल बाहर का कुछ खाना ही नहीं है, तुमने कुछ छूना ही नहीं है। तो उससे होगा क्या कि आप जब डाइट करना स्टार्ट करोगे टेम्पटेशंस का बिल्कुल करेगा कि चुपके से बर्गर खा लेते हैं, चलो चिप्सी खा लेते हैं, यू नो चॉकलेट खा लेते हैं, ये ऐसा। बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ आपको ये बोला गया कि अगले हफ्ते से तुम्हारा डाइट शुरू है। आपको पता है डाइट शुरू करना ही था, बट अगले हफ्ते से, तो इस हफ्ते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हेल्दी खाना स्टार्ट करो और थोड़ा जंक फूड धीरे धीरे लेट गो ऑफ करना स्टार्ट करो। तो इट विल बाय यू द टाइम कि जो आपकी पसंद की चीज़ें हैं बिफोर यू स्टार्ट द डाइट, एक बार आप उनको खा लो और आप हेल्दी खाना भी स्टार्ट करो सो दैट कल को जब आप डाइट में जाओ तो आप चीट ना करो। तो मेरा कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि गणपति बप्पा आपको टाइम दे रहे हैं कि यू आर एबल टू फाइनली गेट क्लोजर्स फॉर द न्यू प्रॉपर बिगनिंग्स, जहाँ पे आप टोटली इन्वेस्टेड और मोटिवेटेड होके आगे बढ़ो और अपने रिजल्ट्स ले सको। सो पायल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मैं मैनिफेस्ट कर सकूं ये प्रॉपर फोकस आपके लिए बना रहे, इसके लिए आपने मुझे ब्लू कलर का हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। टिल देन टेक केयर एंड नेक्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय। हाय पायल नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पे थर्ड इमेज को सिलेक्ट किया है, बात करें
कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, गणपति बप्पा की तरफ से क्या गुड लक आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे आपके वर्ल्डली अफेयर्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि आप मोह माया को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो, इस तरह से कंट्रोल कर रहे हो कि यू नो हाउ टू रन योर सोशल सर्कल अराउंड योर सेल्फ, यू नो हाउ टू रन योर मनी वेल, यू नो हाउ टू रन योर लाइफ स्टाइल वेल। तो वो एक तरीका होता है ना इस मोह माया की दुनिया को, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है, बीइंग हैप्पी एंड कंटेंट। तो वो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि गणपति बप्पा आपको ऐसा गुड लक दे रहे हैं, ऐसा ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप वो कर सको। आप अपनी आसपास की जो मोह माया, सोशल सर्कल या आसपास जो भी चीज़ें हैं उनके साथ अच्छे से डील कर सको। बिकॉज आई एम सीइंग कि यू आर बीइंग पैशनेट अबाउट द स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ। एंड जब आप दुनिया में हो तो हर चीज़ की ब्यूटी के लिए आपको एक्साइटेड रहना चाहिए, तभी यू कैन लिव द मैक्सिमम ऑफ दिस वर्ल्ड। आप इस धरती पे पैदा हुए हैं तो इवन एक पत्ता जो पौधा पेड़ से मतलब टूट के नीचे गिर रहा है, इट शुड एक्साइट यू। एंड आई एम सीइंग उस तरह का एक्साइटमेंट अबाउट हाउ द वर्ल्ड रूल्स, हाउ द वर्ल्ड रन्स, उसकी एक्साइटमेंट आपको आ रही है। नॉट ओनली दैट, आप अपने मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। अपने आप को कैसे पैम्पर करके रखना है, कैसे लग्जरी में रहना है, कैसे अपने लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट करके रखना है, वो भी आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। सो विद दैट 1 ईयर आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी और लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को अच्छे से डील करते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिख रही है क्योंकि आप सोसाइटी की उसमें कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को व्हाट वी से लोग क्या कहेंगे उस वाली सोच में भी आप थोड़ा चलोगे, तो उससे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बप्पा यू नो व्हेन थिंग्स कम दे कम विद द पैकेज। तो बप्पा कह रहे हैं कि जहाँ मैं तुम्हें पैकेज में ये बता रहा हूँ कि यू आर एक्साइटेड अबाउट द वर्ल्ड, यू आर एक्साइटेड अबाउट द लाइफ, तुम्हें एक अच्छा आपके रिलेशनशिप में हो आप ऑलरेडी, तो रिलेशनशिप भी बहुत सही रहेगा आपका। आप करंटली सिंगल हो तो एक बहुत अच्छा सूटर आपकी तरफ आ सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है। सो मतलब जो भी वर्ल्ड के रिलेटेड जितने अफेयर्स हैं वो हो, दुनिया की ब्यूटी वो इन्जॉय हो रही है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स वो इन्जॉय हो रही हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स वो आप इन्जॉय कर रहे हो। तो उसके साथ एक पैकेज ये भी आता है कि हम व्हेन वी लिव इन द सोसाइटी वी हैव टू बिहेव लाइक अ सोसाइटी पर्सन एज वेल। तो लोगों के जजमेंट्स को भी यू विल बी टेकिंग मोर सीरियसली। तो कार्ड्स में यहाँ यही कह रहे हैं बप्पा कि उनकी जजमेंट्स भी आपको आएंगे और वो आपको अफेक्ट भी बहुत करेंगी। तो वो आपको ही देखना है when you need to draw a line, क्योंकि बप्पा is coming with a good luck of you enjoying the world, and world में everything comes, then the judgments also come। तो वो judgments का बस आपको ध्यान रखना है। rest बप्पा इज सेइंग एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। आप बहुत अच्छा आने वाला 1 साल, मतलब यू आर गोइंग टू बी लाइक कि जीने का मज़ा है, क्योंकि हर एस्पेक्ट से यू आर यू आर इन द ब्लेसिंग्स, यू आर एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट। आप यू आर पैशनेट अबाउट द थिंग्स, ट्रैवल कर सकते हैं आप लोगों का ब्यूटी ग्लो अप हो सकता है, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, सामने वाले की तरफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, अफेक्शन शो हो रहा है। तो इन ऑल एस्पेक्ट्स यू आर बीइंग ब्लेस्ड, यू आर फीलिंग फुलफिल्ड एंड कंटेंट। बस हमें जो ध्यान रखना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सोसाइटी की जजमेंट्स बहुत ज़्यादा हिट करेंगी इस टाइम पे। तो यू शुड नो कि आपको क्या चीज़ लेना है, क्या चीज़ नहीं लेना है। ओके, सो यस, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूं कि आप जजमेंट्स को एक प्रॉपर वे में ही ले, एक इन मोस्ट पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वे। उसके लिए आपने नीचे मुझे ग्रीन कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप करना है। टिल देन टेक केयर, एंड नेक्स्ट पिक रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा गाइज। बाय बाय।